आप भाई साहब की सारी बातें मानती हैं और भाई साहब इस एज में उनको रोमियो क्यों बनना है? वो मिडिल क्लास, ऊपर से मरती हुई लड़की विधि से शादी। प्रिया प्लीज। अभिमन्यु आप समझने की कोशिश तो करिए। प्रिया मैं और माँ दोनों देव भाई के साथ हैं। नहीं अभी, इस बार मैं देव के साथ नहीं। माँ माँ ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। तू ही बता अभी, कैसे कर दूं मैं ये शादी? पूरी जिंदगी देव अकेला रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो जिंदगी भर उसका साथ दे। ऐसा नहीं कि उसे ऐसे छोड़ के चली जाए। माँ देव भाई प्यार करते हैं विधि से, इसमें विधि की क्या गलती है? माँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब जानने के बावजूद देव भाई विधि से शादी करना चाहते हैं ना, तो उनको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने का हक है। माँ ये भाई की लाइफ है। माँ लाइफ ही तो नहीं है अभी, विधि की कोई गलती नहीं है। लेकिन तू बता, आज विधि की और देव की शादी हो जाएगी, कल जब विधि नहीं रहेगी तो देव फिर से अकेला हो जाएगा। तो अपने भाई को ऐसे देख पाएगा अकेला वापस? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं घर में बहू की डोली ला रही हूँ या अर्थी। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। देव की विधि के साथ शादी नहीं होने दूंगी मैं। ऐसे फिर हम लोग सत्यवती मैम का आशीर्वाद लेने चले? नहीं, उसकी क्या जरूरत है? उनकी रजामंदी तो वैसे भी इस रिश्ते से है ही। हाँ सर, इसीलिए तो मैं परमिशन नहीं कह रही हूँ, मैं आशीर्वाद चाहती हूँ उनका। नहीं विधि, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें शादी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। क्यों सर, क्या हुआ? इतनी क्या जल्दबाजी है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो बात है जो आप सब मुझसे छुपा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गेम चल रही है और आप सब लोग एक टीम में और मुझे बस बाहर बैठा दिया है गेम देखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कब से वेट कर रहा हूँ तुमसे शादी करने का। बस मैं अब शादी करना चाहता हूँ। और रही बात तुम्हारे सपनों की, तो हम मिलके तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम्हें हर पल एक नई जिंदगी जीनी है। ठीक है सर, तो शादी की आगे की सारी बातें सत्यवती मैम माँ पापा से कर लेंगी। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। मैंने आप दोनों का इतना दिल दुखाया, लेकिन फिर भी आप दोनों ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 100 सालों तक भी आप दोनों को थैंक यू कहूँ ना, तो वो कम है। काश ऐसा ही हो। काश। यार देव, तुमने मुझे पहले ही फोन कर लिया होता। मैं सिटी हॉस्पिटल का डीन हूँ, मैं पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता। हाँ यार, वो डॉक्टर अग्रवाल जो है, उसका क्या हुआ? हाँ, मैंने पता करवाया था आज सुबह ही, लेकिन उसका तो कहीं पता नहीं। दिस इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज है। ठीक है, थैंक्स। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि बात क्या है? कभी कभी कुछ कहने में डर लगता है। 24 घंटे हो गए विधि, मेरा फैसला यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम जिंदगी भर के लिए एक हो गए। मैंने ना बहुत सारे सपने देखे माँ पापा के लिए, मुझे वो सारे सपने पूरे करने हैं। हम मिलके तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। भैया क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? I'm sorry. क्या कर दिया आपने? I'm sorry. ये क्या पैसा क्या है? I'm sorry. ये आप रखिए, ये आप दोनों रखिए। I'm sorry.
नहीं संभाल पा रहा खुद को विधि, नहीं संभाल पा रहा। आता हुआ देख रहा हूं खुद को, हिम्मत जोड़ता हूं, तुम्हें देखता हूं तो हिम्मत टूट जाती है। कैसे बताऊं तुम्हें सच्चाई, कैसे फेस करूंगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे सपने पूरे करेंगे, कैसे। मिलापनी देवी, मिलापनी देवी, प्लीज मुझे कोई रास्ता बताइए, प्लीज प्लीज। विधि मरने वाली, उसको जानलेवा बीमारी है, उसके पास ज्यादा दिन नहीं है। आपको किसने बताया? मैंने बताया। अंबा को विधि की बीमारी के बारे में किसने बताया? अब्बा जी यहाँ पे आई हुई थी। इसका चेकअप करवाना बहुत जरूरी है डॉक्टर के पास। मैं काम करती हूँ, मैं अपने डॉक्टर को बोलती हूँ, वो मेरे पहचान के हैं। काउंसलर की मदद ले, वो अंबा जी ने बताया था, वो हॉस्पिटल वाला, क्योंकि हम विधि को बता नहीं पा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काउंसलर हमारी मदद करेगा। लगता है भाई साहब विधि को अपनी दुल्हन बना के लेके आएंगे। भाई साहब, क्या हुआ? उन्होंने विधि को बताया उसकी बीमारी के बारे में? नहीं माँ, हमने विधि को भी कुछ नहीं बताया। तो तूने मना कर दिया ना शादी करने के लिए? मैं जानती थी मेरा देव मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। माँ, विधि जल्दी आपसे यहाँ पे आशीर्वाद लेने आएंगे। ये शादी मैं जरूर करूंगा। देव, माँ मैं फैसला कर चुका हूं। मुझे पीछे हटने के लिए इस बार मत कहिएगा, क्योंकि अभी ये बात मैं नहीं मान पाऊंगा। भाई साहब, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक तो पहले ही उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है हमारे मुकाबले, ऊपर से वो मरने वाली है फॉर गॉड सेक। आप क्यों सारी जिंदगी विधि की याद में रोते हुए अकेले गुजारना चाहते हैं? प्रिया, तुम जानती हो दुनिया में सबसे ज्यादा बदनसीब कौन होता है? जिसका दिल सख्त होता है, जो तुम्हारा है। आई होप तुम एक दिन बदल जाओ। प्रिया, एक भाई का पर्सनल मामला है, तुम बीच में मत बोलो। भाई, मैं आपके साथ हूं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस वक्त में आप विधि के साथ हैं। अभी तुम भाई साहब को समझाने की बजाय उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर जिंदगी भर आंसू पोंछने के लिए टिश्यूज भी तुम ही सप्लाई कर देना। भाई साहब, मैं एक बात क्लियर कर देती हूं, अगर आपने विधि से शादी की तो मेरा इस शादी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वैसे भी तुम इस फैमिली के साथ कब थी? और इस वक्त जिन लोगों को भाई के साथ होना चाहिए ना, वो लोग हैं। मैं नहीं हूं, नहीं हूं मैं देव के साथ। हाँ प्लीज ऐसे मत कहिए, प्लीज। तो क्या कहूं? तू बता मैं क्या कहूं? देव, मरने वाले के साथ ना सहानुभूति दिखाई जा सकती है, उनका ख्याल रखा जा सकता है, उनके लिए प्रार्थना की जा सकती है, शादी नहीं की जा सकती है। माँ, बचपन से मैंने कितने लोगों को देखा है यहाँ पर बड़ी मिन्नतों से प्यार से चूड़ियां बांधते हुए, और आज देखिए, आज आपकी विदु के हाथ में भी ठीक वैसी ही चूड़ियां हैं। माँ, जब भी ये चूड़ियां खनकती है ना, तो ऐसा लगता है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है। किसी ने कितने कितने प्यार से, अरमानों से, मिन्नतों से ये चूड़ियां यहाँ चढ़ाई होगी ना, जो आज आपने सारी मुझ पर लुटा दी।
आज आज लाल सूट और लाल चूड़ियों में जब वो आई ना, तो ऐसा लगा जैसे जैसे आज ही विदा हो जाएगी। विदा तो हो ही रही है ना, पर ऐसे कौन विदा होता है? हाँ, ऐसे कौन विदा होता है विमला, जैसे हमारी बच्ची होती है। देव, मैं ये नहीं कहती कि तू उसके साथ मत रहे, तू विधि से प्यार कर, मरते दम तक उसका साथ दे, उसके साथ रहे, लेकिन शादी मत कर प्लीज। तू जो समझना चाहे समझ, मैं पत्थर दिल हूं, मतलबी हूं, स्वार्थी हूं, लेकिन मैं तेरी माँ हूं देव। मैं मेरे बेटे को जिंदगी भर इस दर्द के साथ नहीं देख सकती। मैं इस शादी के लिए कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। मम्मी जी को रुला दिया आपने? आई डोंट बिलीव दिस भाई साहब। उफ, टची टची मम्मी जी। जब से वो लड़की विधि आई है ना, भाई साहब अपनी सारी समझदारी, प्रैक्टिकल सेंसिबिलिटी सब कुछ खो बैठे। प्रिया प्लीज स्टॉप। फाइन, आई विल स्टॉप। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, लेकिन प्लीज मुझे स्टूपिडिटी से दूरी रखना। माँ, आपने अभी अभी कहा कि आप मुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। आपको लगता है कि मैं विधि से शादी करके दुख भरी जिंदगी बिताऊंगा। माँ, अगर उससे शादी नहीं की तो मेरी जिंदगी अफसोस से भरी होगी। उसका क्या? माँ, मैं ये शादी करूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो भी ठीक है, तू भी सुन ले। या तो तू विधि से शादी कर, या जिंदगी भर मुझे मां कहना छोड़ देगा। अम्मा जी, मम्मी जी तो शादी के स्ट्रिक्ट खिलाफ है, लेकिन भाई साहब वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। और वो स्टूपिड विधि, वो तो जैसे एलिस इन वंडरलैंड है, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ अपने हनीमून के सपने देख रही होगी। हेलो, विधि को पता ही नहीं है कि वो मरने वाली है। दोनों शादी करेंगे? इम्पॉसिबल। नहीं, इतनी आसानी से मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अब ये शादी अम्बा रोकेगी। आप परेशान मत होइए, आप अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। आप मजबूत नहीं रहेंगे तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। कैसे मजबूत रहूं ये क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। विधि की ऐसी हालत है और हम उसकी शादी की बात कर रहे हैं। कैसे बताएं उसे विमला? क्यों बताएं उसे? क्या उसे बताना जरूरी है? हम खुशी खुशी उसे विदा कर देते हैं ना। नहीं विमला, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा। इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है, उसे पता होना चाहिए कि इसकी वजह क्या है।
कहीं और से उसे पता चला ना तो उसे यही लगेगा कि उसके माँ बाप ने कितना बड़ा धोखा किया है उसके साथ। कहीं और से कैसे पता चलेगा उसे? हमारे परिवार के अलावा कोई ये बात नहीं जानता और हम में से तो कोई उसे बताने से रहा। क्या चाहते हैं आप? वो मौत से पहले मर जाए? मैं अपनी बच्ची को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। माँ, मैं विधि से शादी जरूर करूंगा, चाहे फिर मुझे जिंदगी में कुछ भी छोड़ना पड़े। ये शादी अब कोई नहीं रोक सकता, यही मेरा फैसला है। मुझे इससे सारे जुड़े हुए दुख मंजूर हैं। दीदी भले ही मेरी जिंदगी भर बीवी न बने, पर मैं जिंदगी भर उसका पति बनना चाहता हूं। मां, हाँ, मुझे एक बात बताइए, एक मां बनकर नहीं, सत्यवती बनकर, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? सोचिएगा। प्रणाम। हाँ। हरिप्रसाद जी, अब आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं यहाँ आपकी और विधि की मदद करने आई हूँ। मिस्टर त्रिपाठी, मैं जानती हूँ आप विधि को सच्चाई नहीं बता पा रहे थे, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। माँ पापा, ये अम्मा मैम क्या कह रही है? विधि, हम सब तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर त्रिपाठी, प्लीज। मिस विधि, आपको मोटर न्यूरॉन डिसीज है। एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है।